आइए, लेकिन मैं कवियों के और आप लोगों के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। जितनी छोटी छोटी भूमिकाएं मुझे निभानी है उतनी ही भूमिका मैं निभाऊंगा। और आइए, पहले कवि को मैं आप तक, जो कि चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की धरती से चल करके आता है, राजस्थानी परिवेश है उसका, वो राजस्थान की बात करता है, मेवाड़ की बात करता है, हिंदुस्तान की बात करता है, लेकिन हास्य गीतों के माध्यम से करता है। हंसी के फव्वारे जब उसके गीतों से जुड़ते हैं तो कोई भी हो वो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसे सुना जाता है। उसका नाम होता है भाई सत्यनारायण स्वदेशी। आइए, बिना किसी बड़ी भूमिका के, लंबी भूमिका के, टीम लंबी है और मुझे अपना माल भी बेचना है, लेकिन आज की रात हमने ऐसा एक वादा किया है और आप लोगों ने भी, कि किसी भी कवि को मैं आमंत्रित नहीं करूंगा, केवल मैं आह्वान करूंगा, केवल मैं उसका नाम पुकारूंगा और आप लोग उससे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करेंगे। भाई सत्यनारायण स्वदेशी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, वरिष्ठ मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। साहब, मेरे इधर भी श्रोता बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं किन किन को प्रणाम करता हूँ। जो मेरी बाईं ओर बैठे, मैं आपको बाईं ओर से प्रणाम करता हूँ भाई साहब, और जो मेरी दाहिनी ओर बैठे, मैं आपको दाहिनी ओर से प्रणाम करता हूँ। और आप जो सभी श्रोता मेरे सामने बैठे, मैं आपको सामने से प्रणाम करता हूँ। और अंत में जो मेरे पीछे बैठे हैं, मैं आप अरे नहीं, मैं घूम के प्रणाम करता हूँ साहब। जिंदाबाद। यानी कि मैं गणमण खा के प्रणाम करता हूँ। अरे वाह, क्या शब्द लाया है, गणमण। भाई साहब, साउंड वाले भाई साहब, बहुत ये आनंद है अच्छा मेरा मालवा और मेवाड़ का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कमाल कर देता है यार। देखो, हमारे यहाँ पे क्या, ये डोकराबाद सल्ट गया, ये वास्ते सल्ट गया कि मैं लाडू आमटा खा गया। एक जगह जिम्बा गया। अच्छा, मैं मेवाड़ी बोल रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाए ना। आप मेवाड़ और मालवा वैसे भी दो भाइयों का प्रेमी है, यूं मान लो, दो भाइयों के घर हैं, वैसे ही अपने मेवाड़ और मालवा मैं मागे गांव में एक पासा है साउंड वाला जिसम गोल मटियाल का की हो के एक दिन जिम्बा गया, लाडू आमटा खा गया, आटा तक भर गया पूरा ही, वहां की बिल्कुल आफरो आ गयो, वहां हॉस्पिटल में ले गया, डॉक्टर के गोली दो, बादशाह बोलिया नाना गोली किसी की जगह होती है, एक लाडू और ना खाता। बहुत बढ़िया। तो साहब, मेरे घर वाले क्या मेरे को मानते ही नहीं है कि मैं कवि हूँ। तो मैं आप सबको मैं एक बार मेरी पंक्तियां सुना देता हूँ, मेरे परिचय की जो पंक्तियां मैं सुना देता हूँ, ताकि आपको लग जाए कि मैं भी कवि हूँ। स्वागत है भाई, पढ़ो। हाँ, वो बंदगी करूं मैं पहली माता श्री शारदा की, सभी गुरुओं को मेरा दूसरा प्रणाम है। वो बंदगी करूं मैं माता शारदा की गुरु, सॉरी, वो बंदगी करूं मैं पहली माता श्री शारदा की, सभी गुरुओं को मेरा दूसरा प्रणाम है। वो पिता सोहन को मेरा कोटि कोटि है नमन, इनकी दुआओं से ही आज मेरा नाम है। वो किए होंगे पिछले जन्म में मैंने पुण्य, जब वो मातृभूमि मिली मुझे मेवाड़े महान है। वो नाम सत्य नारायण डेकड़ी खेड़ा में जन्मा, हंसे कहूँ मैं कवि स्वदेशी पहचान है। बहुत बढ़िया। देखिए भाई साहब बता रहे हैं मैं हास्य विधा लिखता हूँ साहब। हास्य विधा लिखने की भी देखो एक अपनी एक कला होती है। मेरे क्या है कि साहब इस मंच पे जो भी कुंवारे हो ना, मैं कुंवारों की पीड़ा गाने के लिए आया हूँ, तो आप जो भी इस मंच पर कुंवारे हैं मैं आपके आगे आ जाऊँ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैं भी कुंवारा ही था, लेकिन जब मैंने एक गीत लिखा और मेरे पिताजी को सुना दिया तो अपनी फाइल सल्ट गई। तो अभी क्या जो कुंवारे हैं उनकी खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस गीत को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और अपने अपने पिताजी को सुनाएं और उनकी भी फाइल सल्ट जाए। तो एक दिन क्या है, हम दोनों पति और पत्नी हम दोनों खुश बहुत रहते हैं साहब, हम लड़ाई नहीं करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने पूछा कि यार तुम इतना खुश कैसे रहते हो, तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई मैं इस कारण से खुश रहता हूँ, मैं पहले वो जवाब सुनूंगा मैं आपको, फिर आपके गीत सुनाऊंगा और अपना स्थान दूंगा मैं। स्वागत है सर। और हम दोनों मियाँ बीवी खुश कैसे रहते हैं, बात मेरी राज की मैं तुमको बताता हूँ। और हम दोनों मियाँ बीवी खुश कैसे रहते हैं, बात मेरी राज की मैं तुमको बताता हूँ। उठ कर सुबह में नल से भरता पानी, ब्रेक के फास्ट कर तैयार पत्नी जगाता हूँ।
और मेरे सका सुनो बात तुमको सुनाऊं, और मेरे सका सुनो बात तुमको सुनाऊं, झाड़ू पोछा लगा कर मैं जॉब चला जाता हूँ। और डिनर हम कर साथ, और डिनर हम कर साथ, बर्तन कर साफ, पत्नी के पैर फिर मैं रात को दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। ये फार्मूला ले जाना दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। अगर आपको खुश रहना है पत्नी के साथ तो आप ये फॉर्मूला, ये जो मेरे काम है ये आप अपना सकते हैं। अब जो मेरा एक प्रतिनिधि गीत है भाई साहब कह रहे थे, तो मैं क्या वो गीत सुना तो इस मंच पे जो भी कुंवारे बैठे हैं वो आप एक बार आगे आएंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मंच भी बढ़िया सजेगा। ये मंच में थोड़ी सी खाली स्थान है, ये थोड़ा बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा कवि सम्मेलन होने वाला है। हाँ जिंदाबाद, पढ़ो। देखो मैं जब कुंवारा था तो मैंने एक गीत लिखा और मेरे पिताजी को सुना दिया सब। तो मैंने अपने यहाँ के पिताजी को, हमारे यहाँ पे बापू भी कहते हैं सब गाँव की भाषा में, आपके यहाँ पे भी कहते होंगे। तो मैंने कहा कि साहब ब्याह सीजन का सीजन भी आ रहा है, अभी ब्याहों का आखा तीज भी आने वाली है, तो मेरी शादी करवा दो। और अभी भी आखा तीज आने वाली है तो आप लोग भी सुना सकते हैं। तो मैं सीधा आपको गीत सुनाता हूँ। स्वागत है। हे बापू, आप ताली बजाएंगे। हे बापू, हे बापू, हे बापू, हे बापू, आगिर आखा तीज करवा दे मारो ब्याव, बापू आगिर आखा तीज करवा दे मारो ब्याव, करवा दे मारो ब्याव, मारा जाया मन का भाव, बापू आगिर आखा तीज करवा दे मारो ब्याव। साहब उसके दिन कैसे बीतते हैं? और अड़िया गड़िया गुमू डोल तो नहीं हमारे कान, अरे अड़िया गड़िया गुमू डोल तो नहीं हमारे कान, हमारा हिवड़ा की पीड़ा न अब तो ले तू जान, मुतो हो जो रे मोट्यार मारे लागो मुछा ताव, बापू आगिर आखा तीज करवा दे मारो ब्याव। जिंदाबाद। तो साहब ये गीत मैंने सुना है तो मेरे पिताजी ने मेरी फाइल सल्टा दी। अब क्या करता है कि साहब उसके दोस्त भी पढ़ने जाते हैं, उसकी शादी नहीं हुई, वो 18 साल अपने सरकार ने उम्र रखी है लड़कियों की, 21 साल लड़कों की, लेकिन 25-30 साल का हो गया फिर भी शादी नहीं होती है। तो वो अपने पिताजी से कहता है, हाँ तो मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यूँ लगे कि मैं भूल गया, पर ऐसा नहीं कि मैं भूल गया। हाँ तो वो अपने पिता, अपने सका साथी जो होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है तो वो कहता है, अरे परिणिया सारा अहिला बहिला डीजे बजायो जोर, अरे परिणिया सारा अहिला बहिला डीजे बजायो जोर, और वाकी जोड़ी यूं लागे छे ईसर संगण गोर, अरे नई बींदनिया देख मारे होवे कालजे गाँव, बापू आगिरे आखा तीज करवा दे मारो ब्याव, बापू आगिरे आखा तीज करवा दे मारो ब्याव। तो साहब ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मामला सेट नहीं हो रहा है। तो वो क्या करता है कि वो देवी देवताओं के यहाँ पे जाता है, और देवी अपन भी जाते हैं, अपनी कोई मन में कोई इच्छाएं होती है पूरी नहीं होती है, अपन अपने देवी देवताओं को, इष्ट देव को मनाते हैं, तो वो भी अपने देवी देवताओं को जाता है। तो और वो क्या प्रार्थना करता है, अरे दोकू देवरा आस पास का पत्थर और जुजार, अरे दोकू देवरा आस पास का पत्थर और जुजार, गट जोड़ा की धोक लगाऊं आऊं बारंबार, सांवरा बंधवा दे मर मोड़ तारे पैदल पैदल आऊं, बापू आगिरे आखा तीज करवा दे मारो ब्याव, बापू आगिरे आखा तीज करवा दे मारो ब्याव। तो साहब जब वो देवी देवता के जाता फिर भी उसकी शादी नहीं होती है, तो वो क्या करता है, सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाता है। सोशल मीडिया तो आप जानते हो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर ऐसा क्या है कि बहुत सारे मेरे जैसे नौजवान क्या है कि लड़कियों की फोटो लगा के लड़कियों का नाम लिखकर लड़कों से ही चैट करते हैं। तो साहब वो लड़का भी क्या उनका शिकार हो जाता है, तो फोटो देखकर उसको फॉलो करने लग जाता है, 2 साल तक बात करता है, और अगर बात शादी तक जाती है तो फिर क्या दृश्य होता है वो सुनिएगा। स्वागत है। अरे डिपी देख कर बनियो फॉलोवर बात करी 2 साल, अरे डिपी देख कर बनियो फॉलोवर बात करी 2 साल, बात करी जब शादी की तो निकलियो मांगी लाल। अरे डिपी देख कर बनियो फॉलोवर बात करी 2 साल, बात करी जब शादी की तो निकलियो मांगी लाल, मांगिया चाचर सत्यानाश मारी डूबा धीरे ना, बापू आगिर आखा तीज करवा दे मारो ब्याव। साहब ऐसा नहीं है कि भगवान ने लड़कियां पैदा नहीं की इसलिए लड़कों की शादी नहीं हो रही है,
भगवान की कोई गलती नहीं है साहब। आज हमारे सामने बहुत सारे हजारों युवा हैं, सैकड़ों युवा हैं जो कुंवारे घूमते हैं, शादी की उम्र हो जाती है फिर भी उनको लड़कियां नहीं मिलती हैं, अच्छा काम भी करते हैं, नौकरी लग जाते हैं, फिर भी लड़कियां नहीं मिलती हैं। तो मैंने इसका कारण खोजा साहब, अगर क्यों ऐसे लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, क्या कारण रहा। अगर मैं आपको कारण सौंपता हूँ इस गीत के माध्यम से, उस पिताजी ने जो जवाब दिया उस लड़के को, वो जवाब मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। आपको लग जाए कि मैंने एक छोटे से कलमकार ने एक सही बात लिखने का प्रयास किया है, जो अपने समाज की जो एक कुरीति है उसके खिलाफ जो अगर मैंने लिखने का प्रयास किया हो तो आपकी तालियां चाहूंगा, मैं मंच से विदा लूंगा। उसके पिताजी जवाब देते हैं, अरे एक नहीं है तू ही कुंवारो घूमे कई हजार, अरे एक नहीं है तू ही कुंवारो घूमे कई हजार, अरे कन्यावध की खबरा कई तू नहीं पढ़ी अखबार, अरे पुत्र मोह में गड़ो गोट कर फेंकी जाड़िया माई, बेटा निकले आखा तीज कुंसू होवे तारो ब्याव, बेटा निकले आखा तीज कुंसू होवे तारो ब्याव। सब बहुत बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया। बहुत प्यारे गीत पढ़ता है, शादी के ब्याह के सबके पढ़ता है ये भाई सत्यनारायण स्वदेशी। टीम बहुत लंबी समय अभाव है, आपका आदेश होगा तो दूसरा दौर भी होगा, दूसरे दौर में हम सुनेंगे भाई सत्यनारायण स्वदेशी को।